नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 20 ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में जो हर इंडियन सिटीजन को जरूर पता होनी चाहिए। यह लॉज आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है और आपको एम्पावर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें 448 आर्टिकल्स है। इतना सारा लीगल ज्ञान याद रखना मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक लॉज है जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आता है। इन्हें जानकर आप अपने राइट्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और गलत ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लॉ से। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14। यह लॉ कहता है कि कोई भी व्यक्ति रिलीजन, कास्ट, जेंडर या बर्थ प्लेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 कहता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई स्कूल या जॉब माइनॉरिटी या जेंडर के बेसिस पर एडमिशन या प्रमोशन नहीं रोक सकता। नंबर टू, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। यह एक फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब है कि कोई भी आपकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को बिना लीगल प्रोसेस के छीन नहीं सकता। इसमें लीगल राइट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी और राइट टू हेल्थ भी शामिल है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19। इसमें 6 फ्रीडम आते हैं, जैसे कि स्पीच, असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू मूवमेंट, राइट टू रेसिडेंट और आउट प्रोफेशन। लेकिन यह राइट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी। नंबर 4, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 क्लोज ए। 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। यह राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। नंबर 5, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2025। आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और उन्हें 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा। अगर बात लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर में आपको रिप्लाई मिलना चाहिए। यह तो बस शुरुआत है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल लॉ की बात करते हैं जो आपके डेली लाइफ पे काम आएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है तो आप रिफंड मांग सकते हैं। नो रिफंड वाला स्टेटमेंट इलीगल है और आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। राइट टू फाइल एन एफआईआर। कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको एफआईआर फाइल करने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर वह रिफ्यूज करता है तो सेक्शन 166 ए के अंदर उसको पनिशमेंट हो सकता है, जो 6 महीने से लेके 1 साल तक की जेल हो सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। यह लॉ वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करता है। लिव इन रिलेशनशिप में भी ये अप्लाई होता है और बच्चे को भी फादर की प्रॉपर्टी का राइट मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। कोई भी कंपनी प्रेग्नेंट वुमेन को जॉब से नहीं निकाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। राइट टू लीगल एड आर्टिकल 39 क्लोज ए। अगर आप फाइनेंशियली वीक है और कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं तो स्टेट आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा। यह हर एक सिटीजन का राइट है। पुलिस एक्ट 1861। एक पुलिस ऑफिसर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो। वह आपकी हेल्प करने के लिए बाउंड होता है। सेक्शन 294 इंडियन पेनल कोड। पब्लिक प्लेस में ऑफेंस एक्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें 3 महीने की जेल हो सकती है, लेकिन ऑप्शंस का क्लियर डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए इसका मिसयूज भी होता ही रहता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। डॉटर्स को अब फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है, जस्ट लाइक सन। यह अमेंडमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ा स्टेप। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46। कोई भी वुमेन को 6 पीएम से लेकर 6 एम के बीच अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अनलेस मजिस्ट्रेट का स्पेशल परमिशन हो, और सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही वुमेन को अरेस्ट कर सकती है। गैस सिलेंडर कॉम्पेंसेशन। अगर कुकिंग के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो आपको 50 लाख तक का कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। इसके लिए एफआईआर करनी जरूरी होती है और गैस एजेंसी को सबमिट करना हो। मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014। कोई शॉपकीपर एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है और आप एमआरपी पे बार्गेन नहीं कर सकते हैं, यह आपका राइट है। लिमिटेशन एक्ट 1963। अगर आपका एम्प्लॉयर सैलरी नहीं देता है तो आप 3 साल के अंदर एफआईआर फाइल कर सकते हैं। इसके बाद यह राइट एक्सपायर हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2024। यह नया लॉ इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करता है। इसमें जीरो एफआईआर जैसे प्रोविजन है, जहां आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, चाहे क्राइम किसी और जुरिडिक्शन में क्यों ना हुआ हो। राइट टू वोट आर्टिकल 326। 18 साल से ऊपर का हर इंडियन सिटीजन वोट कर सकता है। यह आपका डेमोक्रेटिक राइट्स है और इसे इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून जिसे हर एक सिटीजन को जरूर पता होनी चाहिए, इंडियन सराइज एक्ट 1867 के तहत आप किसी भी होटल में फ्री ड्रिंकिंग वाटर मांग सकते हैं और उनका वॉशरूम यूज कर सकते हैं बिना कोई चार्ज दिए। तो दोस्तों, ये थे 20 इंपॉर्टेंट लॉज जो हर इंडियन सिटीजन को पता होना चाहिए।
इन्हें जानकर आप अपने राइट्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।